छोटा सा कार्य और पूरी जिंदगी भर सफल, यानी कि जीवन में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान बैठे बैठे खाएंगे, घर परिवार में इतना धन दौलत आएगी, इतनी सुख समृद्धि आएगी कि आपको यह पैसे को रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन गौ माता को खास चीज अगर आप खिला देते हैं तो, क्योंकि यह एकादशी कोई मामूली एकादशी नहीं है, इस दिन किया गया कोई भी कार्य लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्रदान करवा सकता है। भक्तों, आप सभी को सबसे पहले हम डेट टाइम बता देते हैं, फिर हम बारी बारी से आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। निर्जला एकादशी 2026 तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत समय। निर्जला एकादशी का पावन व्रत 26 जून 2026 शुक्रवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 25 जून को शाम 7:01 बजे प्रारंभ होगी और 26 जून को शाम 6:05 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर व्रत 26 जून को ही किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें तथा विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा के लिए प्रातः काल का समय सबसे उत्तम माना गया है, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर लगभग 11:56 बजे से 12:51 बजे तक रहेगा। इस दिन दान, पुण्य, जप, तप, भजन, कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। व्रत का पारण 27 जून 2026 शनिवार को हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। पारण का शुभ समय सुबह 5:27 बजे से 8:04 बजे तक माना गया है। इस दिन जल, चावल, तामसिक भोजन, क्रोध, झूठ, निंदा और विवाद से दूर रहकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जय श्री हरि। भक्तों, 26 जून का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होगी। निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी जो सभी 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और अपने साथ लाती है एक ऐसा गुप्त रहस्य जो रातों रात आपकी किस्मत पलट सकता है। इस दिन अगर आपने चुपचाप गाय को वो एक गुप्त चीज खिला दी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। लेकिन वो गुप्त चीज क्या है? लोग अक्सर गाय को रोटी देते हैं, गुड़ देते हैं, लेकिन जिस विशेष वस्तु की बात हमारे प्राचीन और रहस्यमय शास्त्रों में की गई है वह कुछ और ही है। एक ऐसी चीज जिसे अगर सही समय और सही तरीके से खिलाया जाए तो भगवान विष्णु साक्षात आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं। आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रहा हूं, लेकिन याद रहे यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए इसे पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ समझना होगा। कई लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, लंबी चौड़ी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह उसे एक छोटे से रहस्य से अनजान होते हैं जो सीधा ईश्वर तक उनकी प्रार्थना पहुंचा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में गौ माता को ब्रह्मांड का एक जीवित मंदिर कहा गया है। उनके भीतर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन गौ माता के भीतर बहने वाली दिव्य ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, कई गुना बढ़ जाती है। यही वह समय होता है जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या का सटीक समाधान पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में महान राजा और सिद्ध महर्षि इस एकादशी का इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों करते थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी है। कहते हैं कि जो इंसान इस दिन सही विधि से गौ माता को प्रसन्न कर लेता है उसके जीवन से घोर दरिद्रता भी हमेशा के लिए विदा ले लेती है। मैं आपको वो गुप्त चीज जरूर बताऊंगा जो आपको 26 जून को खिलानी है, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके जीवन भर के सारे पुण्य को एक पल में नष्ट कर सकती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में गाय को बचा हुआ खाना या फिर बासी रोटी दे देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। निर्जला एकादशी के पावन दिन कभी भी गौ माता को ऐसी कोई भी चीज ना खिलाएं जो झूठी हो या एक दिन पुरानी हो। ऐसा करने से आपके घर में भयंकर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और बने बनाए काम भी बिगड़ने लगते हैं। आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी,
कि इस दिन गौ माता के सींगों के बीच स्वयं भगवान शिव का वास होता है और उनकी पीठ पर साक्षात ब्रह्मा जी विराजते हैं। जब आप उन्हें वो विशेष चीज पूरे आदर के साथ खिलाते हैं तो वो सीधा परब्रह्म तक पहुंचती है। आइए मैं आपको उस अद्भुत कथा की ओर ले चलता हूं जिसने इस प्राचीन उपाय की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने सिद्ध किया था। शास्त्रों में वर्णन आता है कि महाभारत काल में जब भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि वे भूखे नहीं रह सकते और हर एकादशी पर व्रत करना उनके लिए असंभव है, तब व्यास जी ने उन्हें वर्ष में केवल एक बार आने वाली इस महान एकादशी का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था कि हे भीम, अगर तुम साल भर की सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो अन्न और जल का त्याग करके इस एक एकादशी का व्रत रखो और गौ माता को वह गुप्त चीज खिला देना। भीम ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा महर्षि ने बताया था और आप शायद इस बात पर यकीन नहीं मानेंगे, इस व्रत के प्रभाव और गौ सेवा की शक्ति से भीम के जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए और उन्हें असीम बल और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। यह कोई साधारण चमत्कार नहीं था, यह उस गुप्त वस्तु और निर्जला एकादशी की वह असीम शक्ति थी जिसे आज के इस आधुनिक युग में हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। इस कथा से हमें यह समझ आता है कि ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो सही समय पर सही कर्म करते हैं। गला साफ करने की आवाज, निर्जला एकादशी के दिन किए गए दान और पुण्य का फल कभी खाली नहीं जाता। जब आप गौ माता के पास जाएं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि वह किस रंग की गाय है। वैसे तो हर गाय पूजनीय है, लेकिन अगर आपको इस 26 जून के दिन कोई सफेद रंग की या फिर लाल रंग की गाय मिल जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी नारायण ने आपको दर्शन दे दिए हैं। सफेद गाय को शांति और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल गाय धन और भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करती है। जब आप उस गाय को वो गुप्त चीज खिलाएंगे तो आपके शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे निकलेंगी जो सीधे गौ माता के आभा मंडल से जाकर मिल जाएंगे। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि गाय के पास रहने से और उन्हें स्पर्श करने से हमारे शरीर का तनाव और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने यह बात हजारों साल पहले ही जान ली थी। उन्होंने हमें बताया था कि गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब आप प्यार से गौ माता की पीठ पर अपना हाथ फेरते हैं तो वह सूर्य केतु नाड़ी जागृत हो जाती है और उसमें से स्वर्ण का अंश उत्पन्न होता है जो सीधे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा के रूप में प्रवेश करता है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी के दिन जब यह नाड़ी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है तब आपका किया गया यह छोटा सा गुप्त उपाय आपको अप्रत्याशित परिणाम देता है। आज के समय में हम मशीनों और तकनीक से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि हम प्रकृति और ब्रह्मांड के इन गढ़ रहस्यों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन याद रखिए ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। जब 26 जून को सूर्य और चंद्रमा एक विशेष और दुर्लभ कोण पर होंगे तब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की चुंबकीय तरंगे मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली वातावरण बनाएंगी जो आपके द्वारा किए गए एक छोटे से छोटे पुण्य को भी 1000 गुना बढ़ा देंगे। ऐसे में अगर आप वो गुप्त चीज गौ माता को खिलाते हैं तो आपके बरसों से रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। अगर आप भारी कर्ज में डूबे हुए हैं तो आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। अगर आपके घर में हमेशा कलह और क्लेश का माहौल रहता है तो वहां एक अजीब सी शांति का वास होगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह उपाय आपको बिल्कुल चुपचाप करना है। किसी को बताकर या दिखावा करके किया गया कोई भी उपाय अपना प्रभाव उसी क्षण खो देता है। जब आप 26 जून की सुबह उठे तो स्नान करने के बाद सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन लगातार जाप करते रह। अब मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि आखिर वह गुप्त चीज क्या है और उसे कैसे तैयार करना है। इसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें एक छोटी सी भी चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे पहले अपने घर की रसोई में एक ताजी रोटी बनानी है। याद रखिए यह रोटी सिर्फ गौ माता के लिए ही होनी चाहिए, यानी तवे पर बनने वाली सबसे पहली रोटी। इस रोटी में आपको अच्छी तरह से घी लगाना है, लेकिन ध्यान रहे कि वह बाजार का मिलावटी घी ना हो। अगर हो सके तो शुद्ध देसी गाय का घी ही इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको इस घी
लगी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखना है। शास्त्रों में गुड़ को साक्षात सूर्यदेव का प्रतीक माना जाता है, जो आपके जीवन में मान सम्मान, तेज और अपार सफलता लेकर आता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ गुड़ और रोटी ही वो गुप्त चीज नहीं है। असल और सबसे बड़ा रहस्य तो अब जाकर शुरू होता है। उस गुड़ के ऊपर आपको ठीक 1 चुटकी पीली हल्दी रखनी है। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है और यह आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता और नजर दोष को तुरंत काटती है। पर अभी भी वह सबसे मुख्य और गुप्त चीज बाकी है, जो आपकी हर एक मनोकामना को सीधे ब्रह्मांड के उस पार तक पहुंचाएगी। वो गुप्त चीज है काले तिल के पूरे 11 दाने। जी हाँ, काले तिल हमारे पुराणों में बताया गया है कि काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। जब आप उस घी लगी ताजी रोटी पर गुड़, 1 चुटकी हल्दी और बिल्कुल गिनकर 11 काले तिल के दाने रखते हैं, तो यह कोई साधारण भोजन नहीं रह जाता। यह एक महाप्रसाद बन जाता है, एक ऐसा परम दिव्य भोग जो सीधा आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत रखता है। आपको इस तैयार की गई रोटी को अपने दाहिने हाथ में आदर पूर्वक लेना है। एक बात और जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो यह है कि जब आप घर से यह गुप्त सामग्री लेकर निकले तो पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। अगर कोई आपको रास्ते में टोके या आवाज दें तो उसका जवाब ना दें। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस कार्य पर होना चाहिए जो आप करने जा रहे हैं। इसे तंत्र शास्त्र में एकाग्रता का अचूक नियम कहा गया है। जब इंसान अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को एक ही विचार पर केंद्रित कर देता है और उसे 26 जून जैसी पवित्र तिथि का साथ मिल जाता है, तो उस विचार को हकीकत में बदलने से दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति रोक नहीं सकती। कई बार लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में शंका होती है कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं। यह शंका ही वह दीमक है जो आपके उपाय की जड़ों को खोखला कर देती है। इसलिए जब आप वो गुड़, हल्दी और काले तिल वाली घी की ताजी रोटी लेकर चलें, तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। घर से बाहर निकलकर किसी ऐसी गाय को खोजें जो आपके घर के आसपास कहीं खड़ी हो। जब आप यह दिव्य रोटी गौ माता को खिलाएं, तो उस समय आपकी आंखें उनके चरणों में होनी चाहिए, ना कि उनके चेहरे पर। मन ही मन अपनी वो एक सबसे खास मनोकामना बोले जो आप चाहते हैं कि हर हाल में पूरी हो, चाहे वो मनचाही नौकरी की हो, व्यापार में भारी मुनाफे की हो, या फिर किसी गंभीर बीमारी से छुटकारे की हो। अपनी हर परेशानी और अपना हर दर्द भगवान विष्णु और गौ माता के चरणों में सौंप दें। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से बेजुबान जीवों की सेवा करता है, वो सीधा मेरे हृदय में स्थान पाता है। और जब बात गौ माता की हो, तो वो सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। आप सोचिए, जिस जीव के गोबर में लक्ष्मी का वास हो, जिसके मूत्र में गंगा का वास हो, उसकी महिमा कितनी अपार होगी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन सब चीजों से बहुत दूर हो गए हैं। हम तनाव में जीते हैं, बीमारियों से घिरे रहते हैं और पैसों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन असल शांति और समृद्धि का रास्ता ही नहीं, छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली उपायों से होकर गुजरता है। 26 जून का दिन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। यह दिन उन सभी लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है जो चारों तरफ से निराश हो चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक बार, सिर्फ एक बार पूरी आस्था और अटूट विश्वास के साथ 26 जून की सुबह यह उपाय करके देखिए। आप खुद अपने जीवन में वो बदलाव महसूस करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो कर्ज आपको पहाड़ जैसा लग रहा था, वो धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो बीमारियां आपको जकड़ चुकी थी, वो अपने आप आपका शरीर छोड़ने लगेंगे। जब गौ माता उस रोटी को खुशी खुशी स्वीकार कर ले और उसे खा ले, तो उनके मस्तक को बहुत ही प्यार और श्रद्धा से सहलाएं। इसके तुरंत बाद उनके खुरों के पास की थोड़ी सी धूल को अपने माथे पर तिलक की तरह लगा लें। यह कोई आम धूल नहीं है, यह धूल किसी चमत्कारिक और सिद्ध भस्म से कम नहीं होती। यह आपके सोए हुए भाग्य के बंद दरवाजे एक झटके में खोल सकती है। 26 जून को आने वाली इस अत्यंत पावन निर्जला एकादशी के सुनहरे अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा सीधा इशारा है
जो शायद आज आपको भगवान की मर्जी से ही मिल रहा है। जो लोग इस अचूक उपाय को सच्चे मन से करते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई दुख या परेशानी ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाती। भगवान श्री हरि विष्णु हमेशा हर पल अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। बस जरूरत है तो एक सच्चे मन और कभी न टूटने वाले विश्वास की। इसलिए इस 26 जून को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ यह गुप्त उपाय करें और अपने जीवन को एक नई और सुखद दिशा दें। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। दूसरी ओर काले तिल शनिदेव और पितरों को शांत करते हैं। आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी काम अटक रहे हैं, वे सब पितृदोष या ग्रहों की विपरीत चाल के कारण होते हैं। काले तिल उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेते हैं। अब इन सभी चीजों को थोड़े से पानी या कच्चे दूध की मदद से गूंद लें और इसकी एक बड़ी सी लोई या पेड़ा बना लें। यह कोई साधारण लोई नहीं है, यह आपके नवग्रहों को शांत करने, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने और 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने का एक अमोघ अस्त्र बन चुका है। अब इस गुप्त चीज को खिलाने का सही समय और तरीका क्या है, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जून के महीने में किसी भी दिन जब आपको लगे कि आपका मन शांत है, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। कोशिश करें कि सूर्योदय के आसपास का समय हो, लेकिन अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो शाम को गोदली बेला में जब सूर्य ढल रहा हो तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। गोदली बेला वह समय है जब गाय चढ़कर वापस लौट रही होती है। इस समय उनके खुरों से उड़ने वाली धूल को भी बहुत पवित्र माना गया है। आपको यह गुप्त लो लेनी है और घर से बाहर निकल जाना है। रास्ते में आपको जो भी पहली गाय दिखे उसे यह लोई अपने हाथों से खिलानी है। खिलाते समय आपको उस गाय की आंखों में देखना है और मन ही मन अपनी वो मनोकामना बोलनी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। आपको अपनी मनोकामना इस तरह बोलनी है जैसे वह पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपको यह नहीं सोचना है कि हे भगवान मुझे पैसा दे दो, बल्कि आपको यह सोचना है कि मेरी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो गई हैं और मेरे जीवन में धन का आगमन हो रहा है। जब गाय वह लोई खा रही हो तो अपने दाहिने हाथ से उसके सिर और पीठ पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरे। यह स्पर्श केवल एक जानवर को छूना नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस परम शक्ति के साथ आपका सीधा जुड़ाव है। गौ माता के शरीर के सहलाने से आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर चली जाती है और उनका आशीर्वाद आपके रोम रोम में समा जाता है। जब गाय पूरी लोई खा ले तो मन ही मन उसे प्रणाम करें, उसे धन्यवाद दें और बिना पीछे मुड़कर देखे चुपचाप अपने घर वापस आ जाए। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और अपने नियमित काम में लग जाए। इस पूरे उपाय के दौरान आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है कि आप क्या करके आए हैं। यही इस उपाय की सबसे बड़ी शर्त है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि क्या इस उपाय का असर तुरंत होगा। देखिए, ब्रह्मांड का अपना एक समय चक्र होता है। जब आप कोई बीज बोते हैं तो वह अगले दिन ही पेड़ नहीं बन जाता, उसे खाद, पानी और समय की आवश्यकता होती है। इसी तरह आपने अपने सौभाग्य का बीज बो दिया है। अब आपको बस अपने कर्म करते रहने हैं और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके आसपास की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जो काम महीनों से अटके पड़े थे वे अचानक से बनने लगेंगे। जिन रास्तों पर पहले सिर्फ अंधेरा नजर आता था वहां से रोशनी की किरणें फूटने लगेंगी। आपको ऐसे लोगों का साथ मिलने लगेगा जो आपकी सफलता में मददगार साबित होंगे। यह सब कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आपके उस एक निस्वार्थ कर्म का परिणाम है जो आपने उस तपती गर्मी में एक बेजुबान जीव के लिए किया था। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें हमारे आसपास कोई गाय नहीं मिलती। ऐसे में आपको निराश नहीं होना है। आप इस लोई को किसी भी गौशाला में जाकर खिला सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप यह काम चुपचाप करें। किसी को जताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या लेकर आए हैं, बस चुपचाप जाए, किसी भी गाय को खिलाएं और वापस आ जाए। यह इतना शक्तिशाली और गुप्त प्रयोग है कि जिसने भी इसे सच्चे मन से किया है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटा। जून के इस महीने की ऊर्जा का लाभ उठाएं। यह समय बार बार नहीं आता। जो लोग केवल सोचते रहते हैं वे हमेशा सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के इन छोटे छोटे रहस्यों को समझकर उन पर अमल करते हैं वे अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होते हैं। आपको यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए
कि हमारे जीवन की हर पीड़ा, हर दुख, हर संघर्ष का कोई ना कोई समाधान प्रकृति ने हमारे आसपास ही छिपा कर रखा है। हमें बस उन संकेतों को समझने की जरूरत है। गौ माता उसी प्रकृति का, उसी ईश्वरीय शक्ति का एक जीता जागता स्वरूप है। जब आप उनके साथ एक आत्मिक संबंध स्थापित करते हैं, जब आप उनकी भूख और प्यास को अपनी भूख और प्यास समझते हैं, तो ईश्वर भी आपकी हर जरूरत को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। इसीलिए आज ही यह संकल्प ले कि आप जून के इस महीने में कम से कम एक बार यह गुप्त उपाय जरूर करेंगे। अपनी लोई तैयार करें, उसमें अपना सारा विश्वास, अपनी सारी प्रार्थनाएं डाल दें और उसे ब्रह्मांड के हवाले कर दें। आपको आपकी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा और आपके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे मिट जाएंगे। इस उपाय को करते समय एक और बात का विशेष ध्यान रखें। कई बार लोग अनजाने में बासी या खराब आटे का प्रयोग कर लेते हैं, यह सोचकर कि जानवर ही तो है, कुछ भी खा लेगा। ये सबसे बड़ी भूल है। गौ माता को झूठा, वासी या सड़ा हुआ भोजन खिलाना आपके जीवन में दरिद्रता को आमंत्रित करता है। इसीलिए जब आप इस गुप्त लोही को बनाएं तो वैसे ही पवित्रता और शुद्धता रखें जैसे आप अपने घर के मंदिर में भगवान का भोग बनाते समय रखते हैं। जब आपके भाव शुद्ध होंगे तभी आपका उपाय फलीभूत होगा। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही है तो इस लोई में आप एक लौंग भी दबा सकते हैं। लौंग नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में बहुत ही चमत्कारी मानी गई है। जून की भयानक गर्मी में जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि गौ माता को केवल भोजन ही नहीं बल्कि जल की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि संभव हो तो अपने घर के बाहर या छत पर एक मिट्टी के बर्तन में पानी जरूर रखें। यह एक अलग से किया गया पुण्य है जो आपके जीवन में शीतलता लाएगा। जिस प्रकार आप उस बेजुबान की प्यास बुझाएंगे, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन की उन तमाम प्यास को बुझाएंगे जो लंबे समय से अतृप्त हैं। चाहे वह धन की प्यास हो, अच्छे स्वास्थ्य की प्यास हो या फिर एक खुशहाल जीवन की प्यास हो। प्रकृति का नियम बहुत सीधा है। जो आप दूसरों को देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास वापस लौटता है। आज से ही अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। नकारात्मक विचारों को अपने मन में स्थान ना दें। जब भी आप निराश हो तो याद रखें कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा है। आपको बस अपने कर्म पथ पर डटे रहना है। यह गुप्त उपाय आपके उस कर्म पथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहा है। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। जब आप उस गाय को लोई खिला रहे हो तो उस क्षण को पूरी तरह से जिए। वह शांति ही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बिना किसी संकोच के, बिना किसी शक के इस उपाय को अपनाएं और अपने जीवन में आने वाले उन सुखद बदलावों का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। आपकी हर जायज इच्छा, हर शुभ संकल्प अवश्य पूरा होगा। बस अपने हृदय को शुद्ध रखें और ब्रह्मांड की उस परम सत्ता पर अपना विश्वास बनाए रखें। जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान चारों तरफ से हार मान लेता है। उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अगर आप भी इसी दौर से गुजर रहे हैं तो यह मानकर चलिए कि यह जानकारी आपके सामने यूं ही नहीं आई है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं होता। कोई दैव शक्ति आपको रास्ता दिखाना चाहती है। वो शक्ति चाहती है कि आप इस जून के महीने में इस गुप्त दान के जरिए अपने जीवन के पुण्यों से भरती है। यह कर्मों को सुधार सके जो आज आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं। जब हम गाय को अपने हाथों से वह लोई खिलाते हैं जिसमें हमने घी, गुड़, हल्दी और काले तिल मिलाए हैं, तो हम वास्तव में अपने पांचों तत्वों को संतुलित कर रहे होते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने दिन की शुरुआत गौ दर्शन और गौ सेवा से ही करते थे। वे इस विज्ञान को समझते थे। वे जानते थे कि सत्ता और शक्ति का नशा इंसान को अहंकारी बना सकता है और यह अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। गौ सेवा इंसान